87 में था, पिछले प्रयोक्ता द्वारा डेस्कटॉप आइकॉन को अनुकूल किया गया था, आप डिफ़ॉल्ट छवियों को कैसे सेट करेंगे। ठीक है, 87। तो 87 देखिए आपको बोला गया था, एक में प्रणाली को पुनः प्रारंभ करके, बिल्कुल नहीं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के इफेक्ट्स टैब का चयन करें और डेस्कटॉप आइकॉन विकल्प के डिफ़ॉल्ट आइकॉन को चुनें, ये आपका सही है। प्रत्येक आइकॉन पर दायां क्लिक करें और डिफ़ॉल्ट आइकॉन का विकल्प का चयन करिए, तो नहीं है। आइकॉन को हटाएं, ये भी नहीं होगा। 86 का जो होगा 87 का जो होगा साथियों, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 88। झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी। देखिए ये भी आपका करंट अफेयर, क्योंकि एग्जाम कब हुआ 2012 में, 2 साल बैक का पूछा गया है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 88 का, ये किया था असुंता लाकरा ने। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, बोल रहा है 89। यदि 200 रुपया का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 है और 400 का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, साथ में देख करके आप कमेंट जरूर करिएगा आंसर को। फिर आपका है ये यूनियन बी, यूनियन सी, ये यूनियन बी, यूनियन सी किस नियम पर आधारित है। ये बोलता है कौन नियम पर आधारित है, मैथ का प्रश्न है साथियों। तो ये आपका सहचार्ज नियम बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 91 में देखिए साथियों पूछा गया था, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखलाओं में कुछ अक्षर अनुपस्थित है, उनका सही क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक है, सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, जो श्रृंखला दिया गया है उसमें कुछ अनुपस्थित है। पहले श्रृंखला तो देख लेते हैं साथियों, कहाँ इसका श्रृंखला है। ठीक है, तो ये श्रृंखला नहीं यहाँ पर आ पाया है, ये कुछ मिस्टेक है टाइपिंग में। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 92। बोला जा रहा है एक फिलामेंट लैंप द्वारा किस प्रकार की स्पेक्ट्रम पैदा होती है 92 में। तो देखिए रेखा उत्सर्जन, अवशोषण, सतत उत्सर्जन और आपका असतत उत्सर्जन। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका सतत उत्सर्जन। ठीक है, 92 का। अगला देखते हैं 93। बोला जा रहा है MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। MS एक्सेल में आपका कंप्यूटर से है, MS एक्सेल में जो चार्ट बनाते हैं साथियों, उसमें बोला जा रहा है कि कौन सा विकल्प इसका सही है 93 का। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला और ये आपका ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, फिर चार्टर है, डेटा डबल ग्रेटर देन चार्टर है, फिर आपका इंसर्ट मेनू डबल ग्रेटर देन चार्टर और व्यू डबल ग्रेटर देन चार्टर्स है 93। तो 93 का आपको ऑप्शन नहीं पता है साथियों, इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 93। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 94। 94 में बोला जा रहा था साथियों, देखिए बोला गया था क्वेश्चन में 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है, आर्नैयर अधिकार, जिसका नाम है, जिसका मतलब अर्थ है जंगल का अधिकार 1977, किसके जीवन पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 94 को। देखिए 94 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, बिरसा मुंडा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारा PDF मिल जाएगा फ्री में। दिए गए श्रेणी को पूरा करें। फिर आपका आ गया रीजनिंग का प्रश्न। ठीक है, 95। ये साथियों क्वेश्चन इधर उधर करके देता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा रीजनिंग देगा, फिर पूरा GS देगा, फिर पूरा मैथ देगा। देख रहे हैं आप किस तरह से दिया गया है। तो 95 में देखिए साथियों बोला जा रहा है 5 से आपका 13 दिया गया है। ठीक है, 5 से आपका 13 दिया गया है, फिर 25 दिया गया। अच्छा, आखिर 5 से 13 के बीच कितना, 8 का अंतर है। फिर 13 से 25 के बीच कितना का अंतर हो जाएगा, 12 का है। फिर 25 से 41 के बीच कितना का अंतर हो जाएगा, 16 का अंतर हो जाएगा। 41 से 61 के बीच कितना का अंतर हो जाएगा, ये आपका 20 का हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्या, देखिए 8 में 4 जोड़ दीजिए, 12 में 4 दीजिए, 16 में 4 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 प्लस कितना था, 61 था। तो 4 एक कितना हो गया, 5 6 2 8 हो गया, ये 85 हो जाएगा साथियों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 85। तो ऑप्शन कोई है, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 96 में यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित
में से कौन सा अंग हृदय पेशी से बना होता है? ठीक है, 96 में आपका बोला गया है कौन सा अंग जो है हृदय पेशी से बना हुआ है? हृदय, फेफड़े, वृक्क, यकृत। तो इसका हृदय ही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 97 देखते हैं नेक्स्ट। इसमें बोला गया था साथियों, उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसके अनुसार कोई भी नेटवर्क तब तक सुरक्षित होता है जब तक उसके प्रबंधन समूह से बाहर की किसी भी व्यक्ति को उसके संचालन विवरणों की कोई भी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती है और उपयोगकर्ताओं को जानने की आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। तो इसमें जो आपका देखिए ऑप्शन दिया गया था साथियों, ये आपका ऑप्शन था ये विश्वास आधारित सुरक्षा, ट्रस्ट बेस्ड सिक्योरिटी, अस्पष्टता द्वारा सुरक्षा, आवश्यकता आधारित सुरक्षा, पासवर्ड द्वारा सुरक्षा। 97 इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका राइट बी नंबर, अस्पष्टता द्वारा सुरक्षा, सिक्योरिटी थ्रू सिक्योरिटी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम लोग देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, बोला जा रहा है झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता था, साथ ही अब वह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेल रहा है। ठीक है, 98 का देखिए करंट अफेयर से भी काफ़ी पहले का था, 2008 का था, एग्ज़ाम कहाँ 2012 में हुआ। तो इसने जो है मलेशिया का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था और बाएं हाथ का बल्लेबाज था, इसलिए प्रश्न को इम्पोर्टेंट माना गया है। तो 98 का जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए सौरभ तिवारी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 99, एक विशेष गुड भाषा में कारपेट, और ये आपका इसको ये लिखा जाता है, आपका रीजनिंग का है साथियों, इसको बना के आप जरूर बताइएगा। आपका 100 क्वेश्चन जो है ये भी आपका है, आपका मैथ से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ ए का मान यहाँ पर बैठाना है और इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। आपका 12th लेवल का क्वेश्चन है। बोलता है 101 नंबर साथियों, URL www.abcd.com क्या सूचित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों 101 क्वेश्चन नंबर 101 जो है VVI है। बोला जा रहा है www.abcd.com में .com क्या सूचित करता है साथियों? ठीक है, कॉमर्शियल, कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव और कंसील। तो 101 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कमर्शियल करता है साथियों। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 102, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? किस जिला में है बाघों के लिए? तो यहाँ पर हजारीबाग है, पलामू है, रांची, गोबरा, जबकि ये लातेहार है साथियों। ठीक है, इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं, गलत क्वेश्चन था। जो भी गलत क्वेश्चन रहता है उसका नंबर सबको मिलता है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 103। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ से आपका 103 नंबर है, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, 104 रीजनिंग का प्रश्न है। 105 बोला जा रहा है 105 में विंडोज़ के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है? स्क्रीन को रिफ्रेश करता है, हेल्प मेनू खुलता है, कुछ नहीं करता है, खोज को खोल देता है। 105 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्क्रीन को रिफ्रेश करता है F5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बार बार रिपीटेड होता है। 106 नंबर क्वेश्चन बोला गया था झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? कोडरमा, रामगढ़, दुमका, साहेबगंज। ये कोडरमा हो जाएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बता चुके आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 107 ये आपका मैथ का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फिर देख लीजिए, इसको आप करेंगे, ये आपका मेंटली क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हैं आप। अगला देखते हैं, ये भी आपका मैथ का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 109 फाइल सिस्टम में अस्थायी रूप से संग्रहण में होता है, किसमें संग्रहण होता है? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, डिवाइस में या डायरेक्ट मेमोरी में? तो 109 का जो आंसर हो जाएगा साथियों ये होगा सेकेंडरी में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। इसमें पूछा गया था किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था? कौन सा क्रिकेटर था साथियों? 110 नंबर का जो क्वेश्चन है ये MS धोनी था। ठीक है, कौन थे? MS धोनी। अगला हम लोग देखते हैं किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर
इनेक को बनाया था। तो 101 का जो आपका हो जाएगा यहाँ ऑप्शन वेन न्यूमैन, ये नहीं था। जोसेफ जैकार्ड, ये नहीं था। प्रेस्पर एकट, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर साथियों, ठीक है। 111 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं 112, बोला जा रहा है ग्रामीण स्थानीय स्वप्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? ग्राम सभा, जिला परिषद, ग्राम पंचायत या ब्लॉक पंचायत। तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जिला परिषद हो जाएगा, ठीक है। उच्चतम यही होता है। 113, एक नए सामाजिक सेवा कार्यक्रम के लिए बजट परियोजनाओं के सेवाओं के लिए, आपका मैथ का प्रश्न है साथियों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में बोला गया था इस आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? आपका वही क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ साइंस के बारे में भी दिया हुआ है। आवर्त सारणी तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, आवर्त सारणी छप नहीं पाया है, ठीक है। 115 बोला जा रहा है स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या है? ठीक, 115 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंप्यूटर। तो ये जो है साथियों, आपका नमोदिष्ट दिए गए अस्थायी आईपी एड्रेस को स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। VVI है साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, झारखंड में गाँवों की संख्या कितनी है साथियों? ठीक है, 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा 32,620। अभी हालांकि चेंजेज हो गया है, लेकिन उस समय डेटा के अनुसार जो लेटेस्ट डेटा रहता है उसके अनुसार आपका ऑप्शन हो जाएगा 116 का बी हो जाएगा साथियों। अगला हम लोग देखते हैं 117, बोला जा रहा है विसंगत की पहचान करिए, कौन अलग है इसमें? ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 120 प्रश्न पूछा जाता है, 3 प्रश्न और है। और निम्नलिखित में से क्या लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर दिया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। 118 का हो जाएगा ये क्षार, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 119, HTTP सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? बहुत VVI फॉर ऑल एग्ज़ाम, ये बार बार रिपीटेड होता है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, तो ये हो जाएगा साथियों 80 होता है उसका पोर्ट नंबर, ठीक है, HTTP के लिए। अगला लास्ट क्वेश्चन 120वां पूछा गया था केंद्रीय ईंधन शोध संसाधन जो प्रमुख शोध संसाधनों में से एक है की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? तो 120 का जो है ये धनबाद में हुआ था साथियों। देखिए हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया, पूरा क्वेश्चन देखा, किस तरह से अपने अंदर जो एनालिसिस किए आप लोग, कैसा प्रश्न है। तो ये आपका इजी तो नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, ये आपका प्रश्न जो है वो लेवल प्रश्न था, ठीक है। लेकिन इसमें से यदि आप झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको हर टॉपिक से अलग अलग हर टॉपिक से मतलब जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है उसका वीडियो आपको दिया जाएगा, उसका क्लासेस दिया जाएगा। आप ज़रूर सारा से सारा क्लास को ज्वाइन करिएगा। जो भी आपका सचिवालय में जो भी आपका पूछा जाएगा वहाँ से आपका सारा प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। जितना भी GS का प्रश्न पूछा जाएगा, बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा।